मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं चुन्नू राज, फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल से IPLS मैथमेटिक्स में। इसके पहले मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 में घन घनाभ बेलन शंकु गोला इस सब का फॉर्मूला ड्राइव क्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, समझाया आपको अच्छी तरीके से और फार्मूला को आप लोग देखे होंगे। तो आशा करते हैं कि आज ले चलते हैं कोई हिसाब पर। तो हिसाब शुरू होती है एक्सरसाइज 13.1 से शुरू। इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा आसान है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसको बताने से पहले हम लेक्चर 3 में क्या करते हैं। आज लेक्चर 3 है कि देखो जितना फॉर्मूला सिद्ध किए थे आपको, जितना बताए थे घनाभ का हो गया या फिर घन का हो गया या फिर बेलन का हो गया या फिर शंकु का या फिर गोला का, सारे को क्या करते हैं बच्चे, सारे को पहले एक बार बताते हैं। जैसे घनाभ पर पूरा क्वेश्चन जितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बकपृष्ठ होता है, आयतन होता है, विकर्ण होता है, सबको निकालते हैं। फिर घन में करेंगे, फिर बेलन में करेंगे, खोखला बेलन में करेंगे, शंकु में करेंगे और गोला में करेंगे। इतना काम आज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको कहीं क्वेश्चन आएगा, कहीं पीछे से क्षेत्रफल पूछेगा, कहीं बकपृष्ठ पूछेगा, कभी आयतन पूछेगा, कभी विकर्ण, तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप सीखेगा एक एक के माध्यम से। बाकी जितना हिसाब इस 10th में दिया मैं सारा का सारा बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो फॉर्मूला में बताऊंगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही रहेगा, ध्यान समझते हैं बारीकी बारीकी हिसाब से, ठीक है ना। एक टॉपिक पर एक ही क्वेश्चन रहेगा, सारा लिखा हुआ जितना होता है, पीछे क्षेत्रफल होता है, बकपृष्ठ होता है, आयतन होता है, विकर्ण होता है, सारे बात आपको हम सिखाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक में, क्षेत्रफल। तो 13.1 का ही क्वेश्चन रहेगा, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, किसी का बता रहे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पहले समझते हैं बात को, ठीक है ना। तो जो जो दिया आप इसको लिखेंगे हल में। देखिए क्या लिखा हुआ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः मतलब लगातार होता है। पहले लंबाई लिखा, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई लिखा उसका 10 मीटर, ऊंचाई लिखा उसका 8 मीटर, ठीक है। तो ये 3 चीज दिया हुआ है, तो लिखेंगे हल में दिया है, किसका दिया है, तो घनाभ का दिया है। घनाभ की लंबाई को बोलते हैं इंग्लिश में एल, लेंथ, कितना मीटर दिया है, 12 मीटर, ठीक है ना। चौड़ाई सब घनाभे का यानी इसको बोलते हैं बी, 10 मीटर। फिर दिया है ऊंचाई यानी कि एच, कई मीटर, 8 मीटर। अगर यहाँ पे नहीं समझ आता तो मैं आपको फिगर बनाता हूँ घनाभ का, जिस टाइप से आपको थ्योरी बताए थे उसी टाइप से मैं फिगर बना रहा हूँ, समझना। थोड़ा सा बड़े इंटरेस्टिंग का चीज है ये। यहाँ से ऐसे हुआ, फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप से मैं इसको बनाया था, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे। देखो ये होता लंबाई, तो लंबाई एल का मान दिया है 12 मीटर, ये चौड़ाई हो गया, तो बी का मान दिया है 10 मीटर, और यही ऊंचाई होता है, एच का मान दिया है 8 मीटर, ठीक है। इतना बात आपको दिया हुआ है, यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, है ना। पहला क्या, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर फॉर्मूला नहीं याद आता सीख लेंगे पहले कैसे। तो देखो सब होता है दो को, यहाँ 2 लगा देंगे, 2LB हो जाएगा, प्लस फिर 2BH कर दीजिए, प्लस फिर 2LH कर दीजिए, सब दो होता है। देखिए एक फिगर इसका नीचे वाला मैंने बताया था कैसे निकलता है। तो ये उसका एक फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो जो लिखा हुआ हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, 2 हो गया, काला हो गया, क्या चाहिए, पूरा काला हो गया, ठीक। तो देखो ये तो क्लियर दिख रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख यहाँ बच्चे 2 लिखा हुआ है, ए लिखा, देखो मान, देखो कितना अच्छे से बता रहा हूँ आपको, जितना सारी बातें दिया हुआ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 2 हो गया ना, ब्रैकेट लिखेंगे, तो ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर दो, कहा है कि अब बीच में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो एल और बी का मान बोलिए, एल का मान 12 मीटर है, मैं लिखूंगा 12 मीटर। कोई जो है ना क्षेत्रमिति मात्रक छोड़ देते हैं, तो मात्रक छोड़ना नहीं होगा, मात्रा लेके चलना है ना। तो 12 मीटर हो गया, बी का मान बोलो 10 मीटर, गुना के 10 मीटर, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस देंगे, और फिर बी का मान देखो 10 मीटर आया, और एच का मान 8 मीटर करेंगे, फिर प्लस देंगे, ये दोनों गुना में रुपये था, मतलब वाले के प्लस था यहाँ पे। फिर एल का मान आ गया 12 मीटर, फिर इसका मान 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको चलेगा ये। अच्छा तो यहाँ पे हो गया प्रॉपर पावर 2, ठीक है ना। अच्छा ये भी मंडली भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जिसे इच्छा करना है। अब देखो यहाँ से, तब 12 रहेंगे 120 हो गया, मीटर बने मीटर के स्क्वायर, ठीक है ना। और 10 8 80 यानी 80 मीटर के स्क्वायर, प्लस 12 96
मीटर के स्क्वायर। देखिए ये 9th में क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 9th में गर्दन रहेगा क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है ना। तो अगर आप एक सीखते हैं तो 9th का कई क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। देखो ध्यान से पहले आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। सबको जोड़ दे कैसे, तो जोड़ना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे 606 हो गया, 06 ही रह गया, ठीक है। 9 8 17, 17 2 19, 19 के 9 हाथ में रहा एक, यहाँ एक 2 बच गया। तो देखो मीटर इसका तीनों में है, देखिए आ गया मीटर के स्क्वायर, और गुना कितना आ गया 2, तो आप इसको 2 से गुना कर दीजिए, गुना करो। 6 के 12 हाथ में रहा एक, 2 का 18, 18 1 19 हाथ में रहा एक, 2 4 1 5, 592 मीटर के स्क्वायर। ये होगी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन करता है बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो कैसे इंटरेस्टिंग ये है, घनाभ के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो तो घनाभ का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, 2h × l + b, ये आपको याद होना चाहिए तभी काम होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था कैसे कैसे निकलता है ना, वीडियो देखकर देखिए आप लोग। 2h × l + b हो गया, ठीक है ना। ध्यान से करते हैं क्योंकि जगह का बचना चाहिए आपको। 2 हो गया, अच्छा एच का मान बोलना है 8 मीटर, तो 2 × 8 मीटर प्लस l + b, तो l का मान है 12 मीटर और प्लस b का मान है 10 मीटर, ठीक है ना। तो 8 दूनी के 16 मीटर हो गया, और देखो प्लस तो गुना के रूप में होता है 12 10 22, तो 22 मीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, 16 पढ़ो, 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 3, 16 32 3 35, 352, अब मीटर गुने मीटर, मीटर के स्क्वायर हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं आता तक आपको। चलिए आगे फिर चलते हैं बाबा। तीसरा में कहता है कि घनाभ का निकालिए आयतन, घनाभ का निकाल दीजिए सर आयतन। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला बाबा आयतन 3 b में होता है, 3 b में गुना कर दीजिए, l × b × h, तीनों गुना कर दीजिए, आपको पूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से l का मान बोल दीजिए, l का मान 12 मीटर है, अब b का मान बोलो 10 मीटर है, h का मान बोलो 8 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ 12 है तो 12 देना, देखो 10 अगर यहाँ पे कहीं 10 आ जाए तो 10 को गुना मत करना, इसमें 1 शून्य ऑलरेडी है ना, तो बराबर 96 हो गया, कैसे शून्य आएगा 1 शून्य, ठीक है ना। फिर 96 में 10 960 हो गया ऑटोमेटिक। अरे पहले जब कहीं 10 आ जाए 100 आ जाए इसको गुना मत करना, देखो 12 और 96 हो गया, कैसे सुना था 1 शून्य बैठा दिया पर कई मीटर 1 2 3, तो मीटर के 960 मीटर क्यों इसका हो गया आयतन। चलिए अब लास्ट है विकर्ण निकालेंगे घटना, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण आपको पता होगा √ होता है l² + b² + h², है ना बच्चे, ये घनाभ का विकर्ण होता है। अब क्या करेंगे दोनों कि यहाँ से फटाफट करेंगे, l का मान यहाँ से रखेंगे, तो l का मान 12, तो 12 मीटर के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होता आपको। b का मान 10, तो 10 मीटर के स्क्वायर, फिर अगेन h का मान 8, तो 8 मीटर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है आंसर ए पर दिख रहा है। अच्छा तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 मीटर के स्क्वायर, प्लस 10 बने के 100 मीटर के स्क्वायर, 8 8 64 मीटर के स्क्वायर। आप इसको जोड़ लो ओवरऑल, यहाँ से जोड़ लीजिए पूरा, तो जोड़िएगा। देखो 144 100 244 और 244 और 64, तो बहुत कंफ्यूज करेगा आप। देखो यहाँ से 4 हो गया, 4 फिर 4 4 4 8, 8 के 8 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। फिर दुकान 6 0 6 रह जाएगा, 6 4 10, 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ बचा 1 1 1 2 1 3, 308 मीटर के स्क्वायर। तो आपको अगर इसका तोड़िएगा ऐसे करके तो रूट से निकला तो निकला, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। 308 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, कुछ रूट में रहेगा, कुछ आप इतना से भी छोड़ सकते हैं, या फिर 308 को इस टाइप से हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका हो गया पूरा का पूरा आंसर। देखो एक क्वेश्चन आप समझे तो पूरा फॉर्मूला भी समझ गए आप लोग, आंसर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख आराम से। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन हम 2 पर लेकर आए हैं, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। किसको किसको ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक पृष्ठ, आयतन और विकर्ण। ये घन में भी होता है, तो इसका भुजा दिया 4 सेंटीमीटर, बाकी हल करते देखो ध्यान से, मैं घन पा रहा हूँ। देखो पहले अच्छा बच्चे तुम लोग लिखो मत पहले, ये हो गया। तो घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर, यानी l का भी l भी बराबर होगा, b भी बराबर होगा, h भी बराबर होगा। तो भुजा कितना दिया 4, यानी l का मान भी 4, b का मान भी 4 और h का मान भी 4। तो लिखेंगे है में दिया है
घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, तो पहला बार क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक इसका और नाम है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कंफ्यूज तुम लोग मत कर जाना, फिर ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको बताए थे 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर है ना, यानी कि 6 गुने भुजा 6a स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। उसको बोलते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक ही बात है। तो 6 हो गया, अरे ए भुजा माना जाता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर का 6 गुने भुजा कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। तो 6 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, तो 16 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर ज्ञान साइज। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा हम आते हैं घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका एक और नाम है पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4a स्क्वायर है ना, तो 4 हो गया। अब भुजा का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 4 गुने 4 चौके 16। अरे 4 का स्क्वायर 16 होता है, इवन है तुम लोग आता है 16 हुआ ना, 16 चौका 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका। चलिए घन का आयतन, घन का होता है आयतन भुजा क्यूब, ठीक है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा का मान बोले 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर हल करना नहीं आता तो 4 पर क्यूब, तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, गुना करो 4 चौके 16, 16 चौका 64 1 2 3 सेंटीमीटर के क्यूब। अब लास्ट है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ठीक है ना। √3 गुने भुजा होता है, किसी को याद है एकदम याद होगा, √3 गुने भुजा, √3 तो रहेगा, और भुजा का मान कैसे सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसको सरिया के लिखेगा। तो 4 आगे देखो, ये जो पूर्णांक होता है आगे रहता है, रूट वाला पीछे, रूट में कौन संख्या अपरिमेय संख्या, ये पूर्णांक, पूर्णांक को आगे लिखते हैं, तो 4√3 सेंटीमीटर हो गया आपकी ये। तो ये घन का था। अब समझ लो इसका एल भी बराबर होगा, बी भी बराबर होगा, एल सब बराबर होगा। एल का मान भी 4 सेंटीमीटर, बी का मान भी 4 सेंटीमीटर, एच का मान भी 4 सेंटीमीटर। लिखिए इसको आराम से। तो क्वेश्चन 3 पर लेके चले बेलन। तो बेलन की व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर तथा लंबा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन एक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बेलन को 12 तो पहले, ठीक है, अच्छे से समझ लो। ये हो गई आपको प्रॉपर बेलन, ठीक है ना। ये हो गया आपको बेलन। तो बेलन की जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। और देखो ये यहाँ से ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते देखो आप मेरे को केस स्केच कर देखो, जिस अगर इस टाइप से रहेगा तो देखिए बोलेंगे लंबा, जब इसको ऐसे करने में क्या बोलेंगे ऊंचा। तो ये लंबाई ऊंचाई यहाँ पे सेम काम करेगा बेलन में। ऐसे करो तो ये देखो सर बहुत बेलन लंबा हो रहा है, जब इसको ऐसे करेगा तो क्या बनेगा ऊंचाई बनेगा। तो जो ये लंबाई दिया है लेंथ, उसको क्या बोलेंगे ऊंचाई। कितना सेंटीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर। तो जो बातें पहले दिया वो उसको लिखेंगे हल में। तो हल में दिया है बेलन के व्यास, बेलन के व्यास यानी डी का मान दिया है, व्यास में डी 14 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास दिया है, क्या निकालेंगे त्रिज्या, यहाँ से दे देंगे त्रिज्या। त्रिज्या जो होता है बच्चे व्यास के आधे, तो 14 के आधा जमे करते 7 होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई यानी एच, लंबाई ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। तो पहला काम देखिए, पहला कहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले बेलन के। देखो बेलन कैसे निकलेगा, बेलन के वक्र पृष्ठ जो यहाँ से यहाँ होता है वो 2πr(h) होता है। तो देखो एक वृत्ताकार हुआ, एक वृत्ताकार, 2 वृत्त के क्षेत्रफल है 2πr²। 2πr कॉमन कर लिए थे, याद है आप लोग को, यहाँ पर था h + r। ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे 2πr × h।
तब 2 दिए यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, एच का मान 2 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 7 सेंटीमीटर। यहाँ से समझ गए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 7 से 7 प्रॉपर कट गया होगा, तो यहाँ पर बच गया 22 गुना के 44 सेंटीमीटर। और देखो गुना में जाएगा, ब्रैकेट को हटेगा तो गुना, तो जोड़ेंगे 7 और 2 9 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर नहीं होता, जुटने में स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, जुटता है तो 7 और 2 कितना हुआ? तो जो है 7 कुत्ता 2 कुत्ता, कई कुत्ता, 9 कुत्ता नहीं बोलेंगे, स्क्वायर कुत्ता बोल देंगे, 9 कुत्ता होगा। अच्छा इसको गुना करेंगे ना, तो हमको ये सबसे आसान तरीका क्या है कि 9 का पढ़ना आता है। 9 चौका 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 चौका 36 और 3 39, यानी कि 396 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से दूसरा में चलते हैं बेलन के बग पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के बग ने पार्श्व बोले वो सिखा, बेलन के बग पृष्ठ बोले या पार्श्व पृष्ठ बोले। बेलन के बग पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। मैंने बताया था 2 पाई कैसे आता है ना, यहाँ पे 2 पाई बोल रहा था, 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, एच का मान 2 सेंटीमीटर, 7 7 प्रॉपर कट गया होगा। 22 दूना के 44 और 44 दूना नहीं समझ में आ रहा आपको, तो 22 गुने 2 गुने फिर 2 करेंगे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर के स्क्वायर, 22 दूना 44, 44 दूना के 88, तो 88 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये हो गया प्रॉपर एक आंसर। चलिए और इसमें क्या कहता है, कहता है बेलन के आयतन भी निकाल दीजिए आप लोग होगा, तो यहाँ से चलेंगे फटाफट, बेलन के आयतन लिखेंगे। बेलन के माने तीसरा हो जाएगा बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन जानते क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन डिपेंड करता है कि गोलाकार पर या ऊंचाई पर, तो गोलाकार का पाई आर, ऊंचाई पर एच, पाई स्क्वायर एच। बताया कैसे निकलता है ना, यहाँ पर मत सबसे पूछो। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे, एच का मान 2 सेंटीमीटर, तो 22/7 हो गया, तो 7 दो लिखाएगा ना, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब होता है इस बातें को 2 बार लिखिए, ठीक है ना। तो ये 7 से 7 कट गया होगा, तो 22 54 154, 154 गुना 2 तो हो गया 200, 154 8 308। नहीं समझ आया आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूँ। 22 लिखो यहाँ पे 154 और गुने कितना आ गया 2, कई को देखो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के क्यूब। ऐसे भी जो भी आता है आयतन घन इकाई में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है ना। कट उसको 4 दूना के 8, 15 दूना के 308 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये चौथा बहुत आसान है। चौथा कहता कि बेलन के आधार का परिधि और क्षेत्रफल निकाले। तो बेलन के आधार कैसा नीचे दिखता है, नो ऊपर देखो, तो बेलन के आधार कैसा होता है जी, वृत्ताकार होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है जानते हैं आप ना, वृत्त का जो बेलन का आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, कोई दिक्कत नहीं। आर का मान बोले तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7, 7 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 7 कर गया, 52 से 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। परिधि पूछता है 2 पाई आर, मैं हल करता हूँ खुद घर में हल करना। 2 पाई आर होता है, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, ये कट गया 22 के 44 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वृत्त के बेलन के आधार का परिधि और क्षेत्रफल, ठीक है बच्चे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत दिया जाता है 9th क्लास में, तो इसको आराम से लिखिए। देखिए चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन हम 4 पर लेके चले आपको। ये भी देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। खोखला बेलन, पाइप समझते हैं ना, पाइप खोखला बेलन है, उसके बाहरी होती है और अंदर होती है। देखिए इस टाइप से मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल खोखले बेलन के लिए, तो पाइप को देखिएगा खोखला बेलन होता है, ठीक है ना, पानी अंदर जाता है, बाहरी में कुछ होता है, तो खोखला बेलन बनता है। पहले इस टाइप से इसको समझ लेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा तो ये यहाँ पे देखिए बलय बनता है, मैंने बताया था आपको बलय बनता है ये पार्ट, इसी का सब काम निकलता है। ये कितना मोटाई उठाई है, तो पहले समझ जाएंगे क्या क्या निकालना है। तो बोला ये खोखला बेलन के बाहरी एवं अंतर त्रिज्या, देखा से मैं बीच से ले रहा हूँ, ध्यान से ना,
मैं बीच से लिया तो देखो यहाँ से आ गया तो छोटी आर, क्योंकि अंदर त्रिज्या हुआ, और पूरा यहाँ बाहर कर दो तो क्या होगा, बड़ी आर। ये समझने की चीज है होगा, ये बाहर जाएंगे तो बड़ी आर और अंदर जाएंगे तो छोटी आर। तो बाहरी और अंदर त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बाहरी के लिए 14, बाहर बड़ा होता है ना, तो 14 और अंदर के लिए 7। तो बोलता है कि किसका, खोखला बेलन की मोटाई ज्ञात करें, बाहरी वर्कपीस का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भीतरी वर्कपीस का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अच्छा संपूर्ण पीस का क्षेत्रफल ज्ञात करें और आयतन ज्ञात करें। एक चीज आ होता है वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वलय तो इसमें आ ही जाता है ना, किसमें, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो देखिए यहाँ से काम करते हैं, पहले आराम देखना, पहले जो बातें लिखा हो उसको हल में लिखेंगे। दिया है खोखला बेलन के बाहरी त्रिज्या यानी आर का मान 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबा। अब भीतरी त्रिज्या यानी अंदर का त्रिज्या, देखो बाहरी के लिए बड़ी आर, अब भीतरी के लिए छोटी आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए बोलता है खोखला बेलन की मोटाई क्या है, तो मैंने बताया था, बात कीजिए यहाँ से देखो एक बड़ी आर हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक बड़ी आर, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ हो गया ये छोटा पार्ट को छोटी आर, ठीक है। ये पूरा हो गया बड़ी आर, हो गया छोटी, तो इसका मान निकालना है ना। तो पूरा में से मानो पूरा दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। ये दिया गया 7, इतना कितना बचाई 7 हो जाए, तो 14 में 7 जाएगा, बड़ी आर बना छोटी आर। यहाँ से लिखेंगे खोखला बेलन, पहला में खोखला बेलन की मोटाई, खोखला बेलन की मोटाई, तो बताए थे कि बड़ी आर माइनस छोटी आर की जगह, यानी कि 14 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तब बचेगा 7 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका बढ़िया। चलिए दूसरा, बाहरी वक्र का खोखला बेलन, सब खोखले बेलन है, खोखला बेलन के बाहरी वक्र का क्षेत्रफल। देखिए बेलन के जो क्षेत्रफल होता है वक्र का कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो बाहरी के लिए तो कौन आर होगा, बड़ी आर, यानी कि 2 पाई बड़ी आर एच, 2 पाई बड़ी आर एच। चलिए 2 पाई यहाँ से लिखेंगे, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और बड़ी आर का मान 14 सेंटीमीटर और एच का मान 2 सेंटीमीटर, ठीक। एच नहीं दिया इसमें, क्या चाहिए, अच्छा सॉरी बच्चे, आप एच लिख देगा यहीं पर, तथा ऊंचाई दिया रहेगा, एच का मान 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है ना, कहीं एच कर लेना। तो कट गया यहाँ से 7 दूनी के 14, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, बैठ ही छिंद्रा, कोई दिक्कत किसी लगा तुम लोग को, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, अब 8 गुने 22, बैठ ही छिंद्रा से 176 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। चलिए खोखला बेलन के भीतरी वक्र का क्षेत्रफल, भीतरी यानी अंदर का वक्र का क्षेत्रफल, तो हो करेगा 2 पाई छोटी आर एच, यानी कि 2 लिखे, पाई का मान 22/7, छोटी आर का मान 7 सेंटीमीटर, एच का मान 2 सेंटीमीटर, 7 बार कर गया, 22×4 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर, गुना करना आता होगा, 22×4 88 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब है बउआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसेगा आप लोग, तो फंसना उसमें कुछ नहीं, आपको फंसाएंगे नहीं, टेंशन मत लेना। चलिए यहाँ से चौथा लिख रहे हैं हम, खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर फार्मूला नहीं याद रहता था, कोई बात नहीं बच्चे, फार्मूला कैसे याद रहेगा, अरे एक बाहरी लेंगे तब वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई बड़ी आर एच, भीतरी के लिए क्या होता है 2 पाई छोटी आर एच, ठीक है ना। कई बलय होता है 2 बलय, तो 2 बलय से 2 से गुना करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, बोला गया कहीं बोला गया। बलय कैसे निकलता है, मैंने बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो बाहरी के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी पाई स्क्वायर, पाई पाई कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो है ना इसमें।
तो देखो यहाँ से क्या बला है, 2 बला है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो 2 पाई कॉमन होता है, 2 पाई कॉमन होता है, 2 पाई कॉमन, यहाँ बचा बड़ी आर एच, यहाँ छोटी आर एच, यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने कैसे फॉर्मूला निकल गया, तो फॉर्मूला यहाँ बचता है वो प्रॉपर फॉर्मूला बचता है यहाँ पर ही के सर 2 पाई कॉमन ले लेते हैं सर, तो बचता है यहाँ पर ही आर एच माने बड़ी आर एच छोटी आर एच, और यहाँ बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिएगा फॉर्मूला घर में जाकर के कितना कैसे में निकालता था ना, इसी टाइप यही निकलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, आर एच, तो आर का मान बड़े का मान 14 सेंटीमीटर और गुने एच तो 2 सेंटीमीटर प्लस सॉरी यहाँ 2 पाई मिस्टेक करना, 2 गुने पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर एच, आर का मान 14 सेंटीमीटर, एच का मान 2 सेंटीमीटर प्लस छोटी आर का मान 7 सेंटीमीटर और एच का मान 2 सेंटीमीटर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कर दो, और माइनस 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर करेंगे और यहाँ कर दीजिए स्टेप से, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे हो गया 22 गुना 44, 44/7, कोई दिक्कत नहीं आपको। 14 के 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 7 के 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 114 का स्क्वायर होता है 196 मीटर का स्क्वायर है ना, और 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब सर नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा भगवान जाने। तो करना क्या बच्चे, देखो थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, वहां पे 44/7 हो गया, मैं फिगर में डाल रहा हूँ, फिगर से कोई मतलब आपको नहीं है, फिगर से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 44/7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से तो 28 और 14 को जोड़ दीजिए आप लोग, तो 8 और 4 12, 2 और 2 1 3 और 1 4 यानी कि 44 हो जाएगा। 28 10 38 सॉरी 42 नहीं ना, 42 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस, और 196 में से 49 को घटाइए तो 16 में से घटा देखिए, 16 में से 9 गया, यहाँ बच गया 7 है ना, और यहाँ बच गया कितना 18 में से 4 गया 14 होना चाहिए है ना, सॉरी फिर से करते हैं, यहाँ पे 14 होगा ये। तो जोड़ते हैं इसको, 7 और 2 9 4 4 8 और 1 189 हो गया, यानी कि 44/7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसको काट सकते हैं 7 दूना के 14, 4 बचा 7 के 49 यानी बच गया 44 गुने 27 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 27 का पढ़ना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। 27 से कितना होता है, 78 से हाँ 108, हाथ में रहा 10, देखो 108 ऐसे लिखाता है ना, 10 बच गया। फिर जब 78 से 108 10 कितना होगा, 118 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये हो गया बच्चे। अब निकाल लीजिएगा आयतन, तो बताते हैं आगे चल के, आयतन थोड़ा सा नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आइए बच्चे, इसका चौथा था खोखला बेलन का चौथा नंबर में क्वेश्चन था कि निकालिए उसका आयतन। तो क्या बताए थे खोखला बेलन का आयतन निकालने के लिए कि बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो बाहरी बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और भीतरी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, छोटी वाला या बड़ी वाला। तो पाई एच यहाँ पे, पाई एच यहाँ पे, तो पाई एच कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इसको निकालेंगे। तो लिख रहे हैं खोखला बेलन के आयतन, खोखला बेलन के आयतन, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखे, पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 होता है और एच का मान 2 सेंटीमीटर, बड़ी आर का मान हो जाएगा बउआ 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर और छोटी के 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो 22 से गुना कर दो, समझ ना क्या 44, तो 44 सेंटीमीटर/7, ठीक है। और 14 के 196 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 7 49 सेंटीमीटर के, 44 सेंटीमीटर/7, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब घटा दीजिए, तो 196 में से 49 जाएगा, तो बचा था भी आपको ध्यान से 16 में से 9 गया 7, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ बच गया 14, 14 में से 18, हाँ 18 में चल गया 147 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसको काट सकते हैं 7 दूनी के 14, यहाँ 0 हो गया 1 और हाँ 1 7 दूनी 14 हो गया ना, करिएगा प्रो 21 बार में। तो यहाँ बच गया 44 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 21 का पढ़ना आपको आता है, 21 का 21, 21 42, 21 63 84, तो 84 लिखाता है इसे, तो 4 लिखाएगा, हाथ में रहेगा 8, 81 84 और 8, जल्दी बोलिए 92 यानी कि सेंटीमीटर की क्यूब, 924 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये खोखला बेलन का आयतन। ठीक है बच्चे, तो इसको आराम से लिखे। अब आपको लेके चलते हैं हम शंकु पर, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 5 पर लेके चले हैं। आपको शंकु दिया गया है तो पहले शंकु पाठ लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया शंकु। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से इसको ऐसे करेंगे इस टाइप से। अब यहाँ से कर देखो, ए होता है त्रिज्या, देखो वृत्त बनाते आर हो गया, तो आर का मान दिया कितना 7 सेंटीमीटर। और देखो ऊंचाई, देखो यही होता है ऊंचाई, एच का मान 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो निकाले एल का मान, तिर्यक ऊंचाई, फाइंड तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, बिना एल के मान निकाले आपको हिसाब में बना सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको 2 मान दिया रहे एच और आर, तो आपको एल का मान निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वक्र में भी काम आएगा एल, संपूर्ण में भी काम आएगा एल, लेकिन आयतन में नहीं आता था। तो उसको मतलब आयतन बोले तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। आपको कुछ 2 मान दिया रहेगा, 1 मान निकालना है। ठीक है, अगर आप मेरा कोई त्रिकोणमिति का लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर 7 रहता है, 12 रहता है, कितना ऑटोमेटिक 13 होता है। चलिए 7 में 5 में होता है जी, सॉरी 5 होता है, ये 7 ही होता है। हाँ ठीक है, 5 होता है, 5 रहेगा और 12 रहेगा, और तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है 13। इसको 5 कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 रहेगा, 12 रहेगा, तो इसका 13 होता है। कैसे आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हाल में मैं लिख रहा हूँ, हाल में जो बातें दिया है उसको लिखेंगे। दिया है शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान 5 12 13 होता है। आर का मान 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का मान 12 सेंटीमीटर। तो निकालना पहले एल का मान था, चूंकि एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, तो 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये स्क्वायर का मान आया, स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे रूट, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 13, 169 का वर्गमूल होता है 13। एल का मान आ गया आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्या निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। देखो ध्यान से, पाई का मान यहाँ लेंगे बाबा 22/7, आर का मान 5 सेंटीमीटर, एल का मान 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो काटेंगे तो कटने वाला तो है ही नहीं, तो 5 तो होतल से 110, तो 110 गुने 13, 13 पड़े, 13 एकम 13, हाथ में रहा 1, 13 कम 13, 13 1 14, यहाँ पे बच गया 10, यानी कि 1430 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे 7। इसको 7 से काटिए आप लोग, 7 दूनी के 14, 2 अंक आ गया, 0 बैठा देंगे, 7 चौके 28, यहाँ 20 आ गया, 7 दूनी के 14, 7 56 नहीं देता तक कितना हो गया 204.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना काटने नहीं आता था आपको, अगर काटने नहीं आता बच्चे तब 7 से भागा देना 1430 में, घर में बैठे बैठे कर लेना। ठीक है ना, आपको 204.28 और कुछ आएगा, मैं 2 ही पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिगर को मिटाता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है होता आपका। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है नूनू, अब है दूसरा में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
तो समपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, एक वक्र होगा एक वृत्त बल होगा। तो वक्र का होता है पाई आर और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर पाई कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन हो गया, यहाँ बच गया एल प्लस आर। ये बात आप जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन कर लीजिए, तो बच जाता है एल प्लस आर, ठीक है। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान 5 सेंटीमीटर, अब एल का मान हो गया 13 सेंटीमीटर, आर का मान 5 सेंटीमीटर। तो बाई 25 होता है 110 सेंटीमीटर बटे 7 गुने 13 5 18 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 18 पढ़िए आप, 18 गुने 1 18 होगा, हाथ मेरा 1 18 गुने 18 नहीं 18 1 19 1980 बटे 700 सेंटीमीटर के दो हो गया ना, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो ना, तो 7 दूनी के 14, यहाँ बचा 5 है ना। तो 5 पर 8 58 7 8 56, यहाँ 2 बचा, तो 2 पर 0 20, 7 दूनी के 14 पॉइंट आएगा, यहाँ बचा 6 पर 0 60, 7 8 56, 4 बचा 0 40, 7 25 35। अब ज़्यादा मत लो, फिर से 749 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपको कट आ गया 282.857 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये हो गई आपके आंसर। तीसरा कहता है कि शंकु का आयतन निकाल दिया है ना, शंकु का आयतन। तो बताए थे कि एक बेलन में 3 शंकु बनता है, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 हो गया बाबा। पाई का मान यहाँ से बोल दीजिए 22/7, आर का मान 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एच का मान देखिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हो गया 12 सेंटीमीटर। काटिए 3 चौके 12, 4 से प्रॉपर कट गया, ऊपर आ गया 22 गुने 55 के ऐसे गुना कर दे इसको, तो 22 चौक 88, अब गुने 55 के 25 सेंटीमीटर, 3 को यहाँ स्क्वायर आया गुने सेंटीमीटर बटे 7। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को तकलीफ जी नहीं। अब 25 का पढ़िए, 25 8 200, तो 200 ऐसे लिखा था, सुनना रहा हाथ में कितना है 20, फिर 25 8 200, तो 200 200 220 हो गया है ना। और सेंटीमीटर के क्यू बटे 7, आपको 7 से भाग देना आता होगा, 7 के 21, यहाँ 1 बचा, 1 पर 0 10, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, फिर यहाँ 2 बच गया, तो 0 20 हो गया, यानी कि 7 दूनी के 14, 7 8 56, 40 7 35 49, यानी कि आ गया 314.2857 सेंटीमीटर की क्यू। ये होगी पूरी आपकी शंकु का प्रक्रिया, ठीक है बच्चे। अब बस लास्ट चलते हैं गोला, अर्धगोला कहानी खत्म। चलिए बच्चे, क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, एक गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोला के बक पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। गोला में 2 ही चीज होता है, या तो बक पृष्ठ होगा, या तो बक पृष्ठ होगा या तो आयतन। देखो सर, बक पृष्ठ और संपूर्ण एक ही होता है ना, बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोला में एक ही होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो गोला कैसे बनता है, ठीक है। ये बन गया आपको गोला, ठीक है। तो लिखेंगे हल में, दिया है गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या दिया है, यानी कि r का मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है बाबा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बक पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो गोला के बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, कुछ अलग होने वाला उसका नहीं है। यहाँ लिखेंगे गोला के बक पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला मिलता है 4 बिंदु मिलने से है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे 4 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुने 22/7, यानी 7 का लिखेगा 2 बार, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, ये 7 7 कट गया, 22 चौक 88, तो 88 गुने 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो गुना कर दीजिए। 7 56 के 6 हाथ में रहा 1, 7 56 56 1
सत्तर 56 के 6 हाथ मेरा 5, 56 56 5 616 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया इसकी, ठीक है आंसर, ठीक है ना बच्चे। अब हम दूसरी की बात करते हैं, इसका आयतन निकालने का, गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7, r का मान 7 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 गुने 22/7, 3 बार लिखाएगा तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, एक साथ कट गया तो ऊपर आ गया 22 चौक 88, दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ कर होगा 22 चौक 88, ठीक है ना। और बटा में आ गया 3 और इसको गुना किया तो 7 7 49, ठीक है। तो ऊपर गुना हो गया 49 और बटे कितना आ गया 3, और सेंटीमीटर के क्यूब आपको गुना करना आता होगा, नहीं आता है, आ जाएगा ये 43/12/3 सेंटीमीटर के क्यूब का आंसर, ठीक है। देखो लास्ट पर चले बउआ, अर्धगोला। इसमें बच गया गोलीय सेल, खोखला अर्धगोला, तो उसके बाद में जब क्वेश्चन आएगा बीच में तो क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो लिखे हैं मैंने दिया है अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखिए अर्धगोला ऐसे होता है, मैंने इस अर्धगोला को पा लिया, ठीक है। कोई दिक्कत इसको नहीं हुआ, यहाँ से होता होगा ऐसे, तो ये वो आर होता है, ये भी क्या होता है त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए गोला के पूरा होता 4 पाई r स्क्वायर, तो आधा ना बोल रहा है, कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, कर लो 22 गुना के 44/7 और 7 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 7 49, 7 से कट गया तो 44 गुना 7 करेंगे, 7 चौके 28 के 8, हाथ में रहा 2, 7 चौके 28 2 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, दूसरा में है अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आपको पता होगा कैसे निकलता है, देखो ध्यान से। इसको जब काटते हैं गोला को ऐसे काट दिए 2 भाग में, है ना, तो देखो यहाँ से बचा अर्धगोला, यहाँ बचा अर्धगोला, तो यहाँ से यहाँ जो इसका होता है पूरा के लिए 2 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ये आधा गोला के 2 पाई r स्क्वायर, देखो बीच में एगो वृत्त बन रहा है ना, इसका कितना होता है पाई स्क्वायर, 2 पाई 3 पाई स्क्वायर लिखा है, इसको 3 पाई के स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 हो गया, पाई के मान 22/7, r का मान 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, हाँ तो बचती है 66/7, 7 7 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 7 7 49 कट गया, 6 7 42 के 2, हाथ मेरा 3 सॉरी 4, 6 7 42 और 4 46 462 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये हो गया आंसर प्रॉपर आपकी। तीसरा में चलेंगे, बोलता है अर्धगोला की आयतन निकालिए आप लोग। तो अर्धगोला की आयतन, तो पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, आधा गोला बोल रहा है तो कितना कर देंगे 2/3 पाई r क्यूब, बताए थे ना इस फॉर्मूले से। तो 2/3 हो गया पाई r क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको। यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। इसको हल करेंगे तो 2/3 हो गया 22/7, 7 3 बार लिखाएगा 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, ये कट गया आपको। तो ऊपर बच गया 22 के 44/3 लिखा, ऊपर 22 44 हो गया और बट्टा हो गया बउआ 3 और 7 7 के 49, ठीक है ना। 7 7 के 49, ये कैसे कर सकते हैं आप, 22 44 आ गया, 44 गुने 7 गुने 7 7 गुने 7/3 और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के क्यूब। अब इसको गुना करना आसान होगा, देखिए 7 28 के 8, हाथ में रहा 2,
17 28 2 30 308 फिर गुने 7 कर देंगे बट्टा 3 सेंटीमीटर के क्यूब। अब गुना करना आपको बिल्कुल 56 के 6 हाथ में रहा 5 7 गुने 0 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ बच गया आपको 5 7 21 21 56 बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब मन काटना है तो काट सकते हैं। 3 7 21 और 3 है कम 3 है, बच गया 2 3 24 बच गया 2 2 पर 19 3 6 18। तो आपको प्रॉपर आ गया कितना होगा कट कुट के 71.6 सेंटीमीटर की क्यूब होगी प्रॉपर यही आंसर। तो आज तक यही होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और कोरोना से बचे। अभी शादी ब्याह का फिलहाल मौसम चल रहा है तो आप लोग बनाते रहते कम जाइए, है ना। और लॉकडाउन का सही का उपयोग, समय का उपयोग करें। इतना क्वेश्चन बताया गया आपको, फॉर्मूला आप जरूर याद कीजिए, तभी अगला क्वेश्चन बताएंगे हम, ठीक है। तब तक बाय।